वेलकम टू सिविल ज्ञान सीडी चैनल। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले 2 वीडियो में जीके के क्वेश्चन को एनालिसिस किया। दिस इज अ थर्ड वीडियो जिसमें हम जीके क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले कि एक बात है कि आप अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम जो है इस वीडियो से रिलेटेड हो रहा है देन आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जो है सॉल्यूशन आपको दूंगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध है। विच इज़ द ट्रॉपिक, नहीं यहाँ पर जोन, विच इज़ द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन ऑन द प्लैनेट। तो वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय उसको बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय जोन। इसका मतलब कि ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक है, ये कटिबंध का मतलब होता है जोन कहते हैं हिंदी, ये हिंदी जो है इसका इंग्लिश क्या होता है? जोन होता है। तो क्या हो गया? ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये है कि जैसे आपका ये है ग्लोब, ये हो गया आपका 0 डिग्री, इक्वेटर जिसको कहते हैं विषुवत रेखा हिंदी में, और ये हो गया 23.5 डिग्री जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, और साउथ हेमिस्फीयर में जाते हैं, हेमिस्फीयर में जाते हैं तो ये जो 23.5 डिग्री है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। ठीक है, और यही जो पूछ रहा है कि इसके बीच का जो है ये जोन क्या कहलाता है, ये जोन जो है वो क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसके ऊपर हम जाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जो है सालों भर सबसे अधिक पड़ती है इसी जोन में। और आप जानते हैं कि पिछले हमने प्रीवियस सेशन में हमने बात किया कि जो विषुवत रेखा है उस पर 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होती हैं इस पर जो है प्रत्यक्ष रूप से हमेशा जो है पड़ती रहती हैं, इसलिए जो है यहाँ पर दिन और रात जो है समान होते हैं विषुवत रेखा पर। अब ये हमने बात किया कि 23.5 से जब हम ऊपर जाते हैं 66.5 तक जाते हैं तो उसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल। इधर क्या होता है आपका? इसमें यूरोप जो है ऊपर का, उत्तरी अमेरिका जो है इसी क्षेत्र में आता है, चाइना भी ज़्यादातर पार्ट जो है इसी में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सब ट्रॉपिकल जोन, जिसको क्या कहते हैं? उपोष्ण, हिंदी में क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल। और इसके ऊपर जो है ये जो 66.5 से 90 डिग्री जो यहाँ पर बिंदु है, 90 डिग्री जो है उसको कहते हैं हम फ्रीजिड जोन, या हम कहते हैं पोलर जोन, ध्रुवीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ध्रुव है, यहाँ पर जो है बर्फ़ आपको मिलेंगे। और इसका नीचे भी यही स्ट्रक्चर है, 66.5 को क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल। और जो है आपको नीचे यहाँ पर जो ये वाला जोन जो है इसको कहते हैं पोलर या फ्रीजिड जोन, ध्रुवीय क्षेत्र। सो कंसेप्ट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ रिवर चेनाब? उसको कहते हैं आस्किनी। ठीक है, अब देखिए आस्किनी जो है रिंग वेद में जो है ये नाम लिखा गया है, इसलिए इसको प्राचीन नाम बोला जा रहा है। आस्किनी का इसको बोला गया है जो प्राचीन नाम रिंग वेद में, उसको काली जो है नदी के रूप में दिया गया है नाम ऐसा। तो आप याद रख सकते हैं कि आस्किनी है चेनाब का नदी का नाम। अब देखते हैं चेनाब नदी निकलती कहाँ से। देखिए चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश, आपको मैप अगर पता हो तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है आप मैप देख सकते हैं। सो हिमाचल प्रदेश के एक है बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा, आपको दर्रा याद रहना चाहिए क्योंकि दर्रा जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बारालाचला दर्रा मतलब कि 2 पहाड़ियों के बीच में जो गैप होते हैं उसको दर्रा कहते हैं, वो उससे निकलती है। और सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जाता है, जिस पर जो हम लोग क्लेम करते हैं कि अगर हम सिंधु नदी खोल देंगे तो पाकिस्तान डूब जाएगा, तो वही है सिंधु नदी। और यही जो है जाकर चेनाब नदी जो है इसमें जाकर मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि सिंधु की जो सहायक नदी है वो चेनाब नदी है। तो यहाँ पर चेनाब नदी के बारे में थोड़ा सा हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो सेकेंड क्वेश्चन का रहेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वाज द शांति निकेतन फाउंडेड बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर? वो है 1901 में। ये शांति निकेतन जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में स्कूल जो है इसके चलते हैं शांति निकेतन के नाम से। तो वही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जो है 1901 में जो है यही शांति निकेतन की स्थापना किए थे उस समय, कि उस समय उनको बच्चों को जो है पढ़ाना, बच्चों के लिए जो ये स्थापना किए थे कि उसमें शिक्षा वो ग्रहण करेंगे, साहित्य सीखेंगे, कला सीखेंगे, तो इसके लिए शांति निकेतन। अब ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि जो हमारा देश का पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य में मिला था। और साहित्य में एक किसको मिला था? वो था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को ही जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इसको याद रखिएगा, 1901 में आपको जो है शांति निकेतन की स्थापना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द हुसैन सागर लेक? वो है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के, वो भी तेलंगाना में है, नॉट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का क्षेत्र जो है उसमें जो है हैदराबाद। ठीक है, अब देखिए ये जो हुसैन सागर जो झील है ना वो
कुतुब शाह, यहाँ पर जो है नाम लिख देते हैं कुली कुतुब, इसको नाम याद रखिए या ना रखिए नहीं इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। कुली कुतुब शाह जो थे, यहाँ पर देखिए अब जो ये कुली कुतुब शाह ने बनवाया, इसका मतलब है कि ये नेचुरल नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है आपका मैन मेड है, कृत्रिम। मैन मेड मतलब होता है कृत्रिम, जो है हिंदी वर्ड है, कृत्रिम जो है झील है। अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि झील होता है क्या। देखिए झील जो होता है कि इसके बीच में अंडर क्या है पानी है और बाहर से भूभाग से घिरा होता है, तो ये बीच में जो पानी होता है वो इसी को कहते हैं झील कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ क्या है वो लैंड लॉक है, बीच में वाटर है। सो ये हुसैन सागर झील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वेयर इज़ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, वो है लखनऊ में। अब लखनऊ कहाँ है, वो है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर याद रखिए कि सेंट्रल ड्रग जो रिसर्च सेंटर है वो आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश कौन है, विच इज़ द लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, वो है चीन। ठीक है, इसके बाद कौन है, वो है भारत, क्योंकि भारत जो है शुरू से ही उसका इतिहास प्रसिद्ध है कि हम लोग का कॉटन जो है विश्व के बड़े बड़े लोग जो है पहनते थे। ब्रिटिश ने इसी को देखकर जो है मलमल का वहाँ पर जो है पहुँचा, तो वहाँ का राजा रानी जो है बड़े बड़े जो अभिजात वर्ग हैं उन्होंने वो भी जो है वही कपास के जो है कपड़े पहना करते थे। तो जो है भारत जो है सेकेंड स्तर पर है, पहला स्तर पर कौन है, चीन है। भारत में भी जो है पहला स्थान किसका है, वो है गुजरात का। ठीक है, आप गुजरात याद रखेंगे पहला, और सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र। क्यों, क्योंकि इधर देखिए ये जो कपास है ना उसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी में जो है ये अच्छा उपजता है, इसका जो है प्रोडक्शन सबसे अच्छा कहाँ होता है, काली मिट्टी जो है मिट्टी में होता है। सो यहाँ पर महाराष्ट्र पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, वेन वाज द पंजाब नेशनल बैंक जो है इस्टेब्लिश, वो है आपका 1894, 18 जो है 94, 1894 में। अब ये पंजाब नेशनल बैंक है ना, ये सबसे पहला ऐसा भारतीय बैंक था जिसने भारतीयों के द्वारा जो है इसमें पैसा को जो है इन्वेस्ट किया गया था। मतलब कि ये स्वदेशी टाइप पर बोल सकते हैं कि इसमें जो है भारतीयों ने इन्वेस्ट किया, तब जाकर ये बैंक बना, तो वो 1894 बना था। अब इसका नेशनलाइजेशन जो है 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में हुआ था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है उस समय 14 बैंक हुए थे, इसमें जो है पहला ये था, मतलब एक, और इसको एक मान लेते हैं तो इसको 13 मानेंगे, मतलब 14 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीय अकाउंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है, विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, वह है समवर्ती सूची। हमने अभी प्रीवियस सेशन में बोला कि समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। अब ये क्या होता है समवर्ती सूची, मतलब हमने पीछे ही बताया कि जो ये इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और जो है केंद्र भी बना सकता है। इसका मतलब कि जो इकोनॉमी प्लानिंग है वो राज्य भी करता है अपना और केंद्र भी अपना करता है। अब ये समवर्ती सूची में जो है कितने जो है आपको लिस्ट है, मतलब इसमें कितना आइटम्स हैं, क्योंकि समवर्ती सूची है तो कौन कौन कानून, जैसे जल पर कोई अलग बनाएगा कानून, पर्यावरण पर कोई अलग कानून बनाएगा, भूमि के बारे में जो है कृषि के लेकर जो है अलग कानून बनाएगा, कोई तलाक जो 3 तलाक का मुद्दा जो है वो अलग जो है कानून बनाएगा। तो अलग अलग जो है कानून है, तो इसमें लिस्ट में कितना है सूची में, तो वो है आपका 52। ठीक है, समवर्ती सूची में कितना है 52। अगर आपको याद रखना है यूनियन लिस्ट में मतलब केंद्र सूची में कितना है, तो वो है आपका 98। ठीक है, अगर आपको स्टेट में याद रखना है कि स्टेट लिस्ट में कितना है, तो वो है आपका 59। मतलब कि 3 सूचियाँ होती हैं, पहला में स्टेट होता है जिसमें स्टेट ही सिर्फ कानून बना सकता है, वो है 59। अगर यूनियन मतलब सिर्फ इस पर केंद्र ही कानून बना सकता है, वो है 98, और जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं वो है 52। तो 59, 52 और 98। ठीक है, 98। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कोलकाता नगर का जो है वास्तुकार कौन था, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द कोलकाता सिटी, वो है जॉब चारनॉक। ठीक है, जॉब चारनॉक। वह देखिए यहाँ पर वास्तुकार का मतलब है कि कोलकाता जो है किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होगा, तो वास्तुकार जो था वो जॉब चारनॉक था। वही दिल्ली का जो है कौन था, दिल्ली का भी यहाँ पर देख लेते हैं, वो है आपका एडविन। ठीक है, एडविन लुटियन, यहाँ पर लिखते हैं इसको लुटियन। ठीक है, लुटियन। ठीक है, तो ये जो था एडविन लुटियन जो था वो दिल्ली का जो है आर्किटेक्ट था। ठीक है, और जो कोलकाता का है जॉब चारनॉक। अब दोनों याद रखेंगे, एडविन लुटियन और जॉब चारनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी, वेन वाज द आत्मीय सभा एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय, दिस इज 1815।
1815 में जो है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये देखिए यहाँ पर क्या था आत्मीय सभा में, ये जो है फिलोसफी जो होता है जिसमें दर्शन शास्त्र के बारे में देखते हैं, तो फिलोसफिकल जो मुद्दा इश्यू जो था उस समय, टॉपिक जो था उस पर जो है डिस्कशन के लिए जो है उन्होंने दर्शन पर कि आत्मा क्या होता है, ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, जीवन के बाद मरने के बाद क्या होता है, तो ये सारी जो बातें होती इसके लिए जो आत्मीय सभा बनाए थे राजा राम मोहन राय, एक धर्म सुधारक थे। इन्होंने सती प्रथा को लेकर जो है बदलाव लाया, बाल विवाह के लिए बदलाव लाया, और इसके लिए बाँस समाज भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, बाँस समाज की स्थापना जो है इन्होंने ही किया था, राजा राम मोहन राय। तो इसको भी याद रखना, बाँस समाज और आत्मीय सभा, ये ग्रेट मैन थे जिन्होंने बहुत सारे जो फॉर्मूला है। इसमें देखिए न्यू मूर जो है द्वीप कहाँ पर स्थित है, न्यू मूर द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द न्यू मूर आइलैंड लोकेटेड, वो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, देखिए ये न्यू मूर जो है द्वीप क्या होता है, द्वीप होता है कि एक तरफ यहाँ पर लैंड है ये, और चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर आपको फिगर दिखाते रुक जाइए, ये आपका मैप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैप जो दिखाया गया है उसमें ये पॉइंट पर फोकस कीजिए। देखिए ये तो भारत का मैप है, यहाँ पर ये जो है आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये है बांग्लादेश में बीडी लिखा हुआ है। तो ये जो पश्चिम बंगाल के नीचे में ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, वही में जो है एक ये जो पॉइंट है उसको कहते हैं न्यू मूर द्वीप। ठीक है, न्यू मूर द्वीप। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा जो इधर दिया है सेकेंड जो है वो है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। तो एक बार आप देख लीजिए, गंगा सागर ये हो गया एक पॉइंट वाला, और एक पॉइंट ये वाला क्या हो गया आपका न्यू मूर द्वीप। ठीक है, आपको याद रखिएगा, बहुत सारे देखिए श्रीहरिकोटा जो है यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है, पंबन द्वीप है, आपको व्हीलर द्वीप है, तो बहुत सारे द्वीप हैं। नेक्स्ट कुछ सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि काकोरी कांड में किस जो है क्रांतिकारी को जो है फांसी की जो सजा दी गई थी, विच जो है रिवोल्यूशनरी वाज जो है हैंग्ड इन द काकोरी केस, राम प्रसाद बिस्मिल थे। अब देखिए असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा होता है, 1920 में जो है स्टार्ट होता है, और 1922 में जो है वो जो है अपने चरम पर पहुंच जाता है कि हम जो है अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, उनको जो हम सहयोग से जो ये देश चल रहा है उतना 200 साल से जो है हम गुलामी सह रहे हैं उसको तोड़ेंगे, हम उनका असहयोग करेंगे। तो वो जो है 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, 1922 में जो है चरम पर पहुंच गया। और यहीं पर एक जो है घटना होता है जिसको कहते हैं चोरा चोरी जो है हत्याकांड। ठीक है, चोरा चोरी हत्याकांड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक इसमें जो है आंदोलनकारी जो थे वो जो पुलिस स्टेशन था उस पर जो है आग लगा देते हैं, जिसमें बहुत सारे पुलिस जो है मारे जाते हैं। ये एक कांड था। इसके बाद जस्ट जो है एक बड़ा कांड हुआ, वही था काकोरी कांड, जिसमें क्या किया गया था कि आंदोलनकारी जो थे वो जो ट्रेन है, ट्रेन से रेल जो था, रेलगाड़ी में जो है बहुत सारे खजाने थे जो अंग्रेजों के थे, उसको लूट कर वो सोचते थे कि हथियार खरीद कर हम जो है हथियार खरीदने के बाद जो है आक्रमण करेंगे, उनसे जो है लड़ाई करेंगे, हिंसा के माध्यम से जो है देश को आज़ाद करवाएंगे। तो इसके लिए ही जो है राम प्रसाद बिस्मिल को दोषी पाया गया और उनको फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर जो है राष्ट्रपति आपात की जो है घोषणा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द विच जो है आर्टिकल डज द पार्लियामेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, वो है अनुच्छेद जो है 352 352 में। अब देखिए ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन इसके बाद जो आता है 356, 4 जोड़ेंगे इसमें तो आपका 356 आ गया। ये क्या होता है कि अगर राज्य में असंवैधानिक मतलब संविधान के अकॉर्डिंग अगर राज्य काम नहीं करता है तो उसको जो है उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। बहुत सारे राज्यों में लगा राष्ट्रपति शासन। देखिए जब ये एक एग्जांपल देते हैं, जो ये बाबरी मस्जिद जब गिरा दिया गया था तो उत्तर प्रदेश में उस समय जो जिसकी सरकार थी उन्होंने ये जो किया था कारनामा, उसके लिए जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उनके जो है उनके सरकार को हटा दिया गया था। ठीक है, तो 356 में जो है 356 जो आर्टिकल है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगवाता है। और इसमें आप अगर 4 जोड़ देते हैं 360, तो वो क्या हो गया आपका वित्तीय आपातकाल। मतलब कि अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है कि अब जो है हमारे देश में जो है कोयला पेट्रोल जो हम बाहर से मंगाते हैं उसको खरीदने की जो है हमारी क्षमता नहीं है, तो उस समय हम कहते हैं कि 360 मतलब कि अब क्या हो गया, अब हमें जो है आपातकाल लगाना पड़ेगा। कौन सा? वित्त वाला आपातकाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया 352 हो गया जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, 356 हो गया जिसमें हमने कहा राष्ट्रपति शासन, और 360 जो हो गया आपको वित्तीय आपातकाल। तो ये क्वेश्चन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये लिखा है कि यंग बंगाल के जो है संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल, वो थे हेनरी डेरजियो। यंग बंगाल का मतलब था कि ये हेनरी डेरजियो थे, वो प्रोफेसर थे उस समय
पश्चिम बंगाल में। और उन्होंने देखा कि इस प्रकार से भारत में जो है बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, धर्म के नाम पर बहुत सारे सामाजिक जो है रूढ़िवादियाँ जो चल रही हैं, उसके लिए उन्होंने जो यंग लोग थे उनकी जो है एक सभा बनाई, और वो जो है इनका सपोर्ट के माध्यम से जो है वो समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उसका जो है ये विरोध करते थे, उसको जो बहिष्कार करते थे, उसका आलोचना करते थे। तो वो था यंग बंगाल, हेनरी डेरिजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देश में स्टॉक एक्सचेंज को निगमित जो है कौन करता है? हु रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्रीज? वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। देखिए अब जैसे में बैंक होता है तो बैंक के रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। उसी प्रकार से जो है स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसमें शेयर जो है मार्केट, आप शेयर मार्केट में पढ़े होंगे, कोई भी जो है कंपनी अगर स्टार्ट होती है या उसको जो मन है कि वो पब्लिक कंपनी बने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बने, तो वो जो है अपना शेयर जारी करती है, उसको लोग खरीदते हैं, ठीक है। और अगर इसमें जो कंपनी है उसमें अगर ग्रोथ होता है तो उसमें शेयर को जो है शेयर धारक को जो है लाभ होता है, उसको पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, और अगर हानि होता है तो इनको हानि सहना पड़ता है। इसी के कारण जो है यहाँ पर सेबी जो है पिक्चर में आती है कि ताकि जो है लोगों का जो है यहाँ पर शोषण ना हो, उनका साथ जो है धोखाबाजी ना हो, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर का किला जो है किसने निर्माण कराया था? हु बिल्ट द लाहौर फोर्ट? वो था अकबर, ठीक है। आपको ये याद रखना है, किला किसने बनवाया था? लाहौर के किला को अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है कहाँ स्थापित किया था? टीपू सुल्तान था अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया था? वो था श्रीरंगपट्टनम। कहाँ है? कर्नाटक में। अभी तो टीपू सुल्तान के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका तलवार जो है कोलकाता में जो है अभी रखा गया है, बहुत ही भारी वजनदार है। तो इसको लेकर मांगा गया कि वहाँ के संग्रहालय से इसको म्यूजियम से लाकर जो है भारत पहुँचा दिया, लेकिन इसको जो है इंग्लैंड ने इनकार कर दिया। मेट्रो बांध जो है किस नदी पर बनाया गया? द मेट्रो डैम विच बिल्ट जो है ऑन विच रिवर? वो है कावेरी रिवर। अब कावेरी रिवर कहाँ है? वो है तमिलनाडु में और कर्नाटका। ये जो है कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर जो है बहती रहती है। तो इसमें दोनों के बीच जो है क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, जल विवाद है। क्या है? जल विवाद है कावेरी नदी को लेकर, क्योंकि जो मैटूर बांध है ना वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो कर्नाटका है उसी से होकर जो है ये कावेरी नदी आती है। तो क्या होता है कि कर्नाटक जो है बहुत सारा जो है नदी अपना बांध जो है बना लिया है नदी पर, जिसके चलते जो है ये पानी को जो है इतना ले लेता है कि मैटूर बांध में जो है वो पानी आ ही नहीं पाता, जिसके चलते तमिलनाडु जो है इस पर विरोध करता है। उसने बहुत सारी जो है हाई कोर्ट में जो है अपनी अपील दायर की है कि इसको रोका जाए। सो ये कन्फ्लिक्ट जो है चलता रहता है, तो इसको देख सकते हैं। मैटूर बांध हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट जो है ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या देखते हैं? हमारे जो मस्तिष्क जो होता है ना उसके बीचों बीच में यहाँ पर जो देखते हैं सेंटर में आँख के दोनों के बीच में, तो उसके अंदर में होता है। ये होता है मटर के आकार का होता है, मटर के आकार जैसा छोटा होता है। और इसमें जो है हमारा वृद्धि हार्मोन भी निकलता है। जैसे में हमारा एज जो बढ़ता है 18 वर्ष के बाद जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है हार्मोन जो है निकालना, वृद्धि हार्मोन जो है निकालना जो है वो ख़त्म कर देती है, नहीं निकालती है। इसके चलते जो है हमारा वृद्धि रुक जाता है। तो यही करती है पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत की मोटाई को मापने का इकाई क्या है? द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज द मेजरिंग यूनिट। देखिए हमारा जो अभी डॉप्सन है, ये याद रखिए, डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई को मापने वाला है। ये जो ओजोन परत है वो क्षोभ मंडल, हमारे क्या है कि क्षोभ मंडल है। सबसे पहले क्या आता है? क्षोभ मंडल, जो हमारे जो है ऊपर ले मतलब हमारे धरती से लेकर जो है 15 किलोमीटर या 13 किलोमीटर या बोल सकते हैं 13 किलोमीटर, मान लीजिए 13 किलोमीटर तक जो क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर तक जाएंगे तो ये जो ऊपर तक 50 किलोमीटर मान सकते हैं, तो ये कहता है समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में जो है एक परत होती है जिसको कहते हैं ओजोन परत। अब यही ओजोन परत जो है पराबैंगनी कीड़ों को हमारे पास नहीं आने देती है, क्योंकि अगर पराबैंगनी कीड़ा आता है तो हमारे शरीर पर जो है बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। तो ये रोकने का काम करता है ओजोन परत। और इसको मापता कौन है इसकी मोटाई को, कि हर जगह कैसा जो है मोटाई क्या है, कहाँ पर जो है ज़्यादा शोषण किया गया है इसको क्षय किया गया, तो वह था डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से जो है पहुँचती है? बाई व्हाट मेथड डज जो है सनलाइट रीच द अर्थ? वो है आपका विकिरण जो है रेडिएशन। अब देखिए हम लोग जो है अगर अब सिलेंडर जो है गैस चूल्हा जलाए हुए हैं तो आपको हीट जो है आपके पास पहुंचता है तो आपको लगता है गर्म ही हो रहा है, तो किस माध्यम से पहुंचा? ये वायु जो बीच में जो है इसी के कण जो है यहाँ पर निकल कर यहाँ पर पहुँचे, तब जब आपको लगा कि हीट जो है हमको मिल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर रेडिएशन है। उसी प्रकार सूर्य से जो है ये किरणें आती हैं और पृथ्वी तक पहुँचती हैं, तो इसके बीच में जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जो आती हैं ये प्रकाश के कण के माध्यम से, तो वो होता है रेडिएशन, विकिरण के माध्यम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुयान के टायर में किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज द यूज्ड इन एयर टायर? वो होता है हीलियम। हीलियम क्यों? क्योंकि हीलियम जो है आपको हल्का गैस है, ठीक है।
आप देखेंगे बैलून जो होता है उसमें हीलियम भरते हैं तो वो ऊपर जाकर उड़ जाता है, तो उसके लिए जो है वायुमान के टायर में भी जो है यही हीलियम गैस जो है भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्स जो है रोग किसके द्वारा फैलता है, बाई हुम डज जो है सार्स डिसीज जो है स्प्रेड, वो है विषाणु वायरस। अब देखिए सार्स जो है यहाँ पर सार्स अभी कोविड-19 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है सीवियर, ठीक है, सीवियर कह सकते हैं, एक्यूट, रिस्पिरेटरी, ठीक है, और सिंड्रोम। देखिए यहाँ पर क्या है, सीवियर मतलब होता है कठोर, सीवियर मतलब होता है कि कठोर या मतलब बहुत ही जो है मजबूत। जब हमारा रिस्पिरेटरी जो है श्वसन जो है सिंड्रोम में प्रभावित होता है, श्वसन जो है हमारे लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, उसको कहते हैं सार्स रोग, ठीक है। अभी जैसे सार्स कोविड-19 है, ठीक है, तो ये कोविड-19 जो है, ये कोविड तो इसका नाम है वायरस का, 19 जो है वर्ष हुआ, वो वर्ष में जो है हुआ था, इसके लिए उसको नाम लिया गया था 19। तो ये जो सार्स है वो जो सांस से जो प्रॉब्लम होती है उसी के कारण है। तो सार्स रोग जो है किसके द्वारा फैलता है, वो था वायरस के द्वारा। मतलब कि हमारा श्वसन संबंधी जो ये बीमारी है जो सीवियर होता है उसको वो फैलाने का काम करता है वायरस, जिससे में कोविड-19 भी जो है वायरस से ही फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, वो है वेबर। तो आप तो 10th क्लास में तो बहुत बार पढ़ने को मिलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है यूनिट कौन सा है, वो था वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरू की है, विच स्टेट जो चीफ मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च जो है स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम, वह है आपका पंजाब। अब क्यों पंजाब, क्योंकि स्मार्ट राशन कार्ड जो है यही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जो है यहाँ पर स्मार्ट राशन कार्ड को जो संचालित किया जा रहा है, इसलिए जो है इसको पंजाब। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम दिए थे, मुख्यमंत्री जो है वो है अमरिंदर सिंह, ठीक है, अमरिंदर सिंह। हाल ही में जो है किसे जो है फिर से जो है राज्यसभा का उपसभापति के रूप में चुना गया है, रिसेंटली हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो है हरिंदर नारायण सिंह, सॉरी हरिंदर नहीं, हरिवंश नारायण सिंह है। ये पहले भी वही थे, अभी भी जो है वही है, इसलिए री इलेक्टेड। अभी हमने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था कि चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन यहाँ बोल सकते हैं सभापति, यहाँ पर तो ये दिया था डिप्टी चेयरमैन मतलब उप सभापति का। तो यहाँ पर क्या चेयरमैन अभी कौन है, चेयरमैन जो है हमने पीछे देखा कि एम वेंकैया नायडू जो हैं वो उपराष्ट्रपति जो है, भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो वो हैं एम वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है कि हाल ही में जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय पथ का जो है शुभ आरंभ किया, विच स्टेट जो चीफ मिनिस्टर हैज़ द रिसेंटली लॉन्च जो है आपको कोरोना विजय पथ, ठीक है, वो है छत्तीसगढ़ में जो है ये कोरोना को लेकर जो है विजय पथ का जो है शुभारंभ किया गया। और इसके छत्तीसगढ़ के ये मुख्यमंत्री कौन है, वो हैं भूपेश बाघेल, ठीक है, भूपेश लिख दीजिए इसको। तो यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो देन आप कमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि क्या वीडियो में प्रॉब्लम आपको जो है आ रही है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कर सकते हैं।